श्री कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतांतर्गत नवमस्कंदीय दशमोध्याय श्लोक संख्या 29। कल जो क्रम चला उसमें भगवान द्वारा रावण का वध और रावण की समस्त भार्याओं द्वारा और अन्यान्य भी लंकापुर वासिनियों द्वारा विलाप, रुदन और रावण का अंत होने का कारण वहाँ तक कथाक्रम शुकदेव जी ने गाया। मंदोदरी के वचनों के बाद अब श्री शुकदेव जी बताते हैं। श्री शुकुवाच स्वानाम विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेध विधानेन यदुक्तम सांपरायिकम। परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण जी ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। भगवान ने विभीषण जी के द्वारा जितने भी असुर भगवान और भगवान की सेना द्वारा संहार को सद्गति को प्राप्त हुए थे, उन सबका अंत्येष्टि कर्म कराया। विभीषण जी का जो वंश है, जो उनके पूर्वज हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। रावण भी ब्राह्मण हैं। ऐसे सबको दशरात्रि का सूतक लगता है, परंतु युद्ध में जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए होते हैं, शास्त्र ने उनका शोक सहित सूतक नहीं माना है। इसलिए जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके केवल क्रिया कर्म के जो विधान हैं, जैसे तारा सूतक लगना, एक दिन तक देवार्चन निषेध रहना, बस उतना ही क्रम होता है। परंतु फिर भी पूर्वाचार्यों ने और ऋषियों ने ऐसा विधान किया है कि ऐसी घटना जब कभी कहीं घटे कि कोई व्यक्ति धर्म युद्ध में धर्मानुसारी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ हो, तो उसका सूतक नहीं माना जाता है। लेकिन सभी लोगों को पिंडरुवत दशरात्रि देवार्चन से दूर रहना चाहिए, देव मंदिर गमन नहीं करना चाहिए। आत्मघाती के लिए भी यही विधान है। कभी किसी ने आत्महत्या की हो तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के आत्महनो जना। रामायण का ही, वाल्मीकि रामायण का ही वचन है कि जिन लोगों ने आत्महत्या की होती है वो असूर्या नाम के लोक में चले जाते हैं, जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। वो जो प्रेत होता है, जिसने आत्मघात किया होता है, आत्महनन किया होता है, उसको कभी भी सद्गति नहीं मिलती और वो कल्पों तक उस असूर्या नाम के लोक में पड़ा रहता है। उसका भी सूतक नहीं माना गया है। जिसने खुद की आत्महत्या करी हो उसका सूतक नहीं लगता। किसी ने बहुत अच्छे ढंग से वीर गति प्राप्त की हो उसका भी सूतक नहीं लगता। तो ये जो पितृकर्म हैं, शास्त्र ने 7वें दिन, 9वें दिन, दशा के दिन और एकादशवाह
ये 4 दिन क्रिया के कर्ता को भी अन्य परिवारजनों से शुद्ध माना है। जैसे जात कर्म संस्कार का विधान ऐसा है कि जिसको हम कहते हैं बच्चे की छठी के दिन छठी पूजन करने वाला पिता शुद्ध माना जाता है, उसको पिंडरू नहीं माना जाता। इसलिए जिन लोगों को पिंडरू लगा हो वो जिस दिन छठी की विधि करने बैठें, जात कर्म संस्कार में छठी का जिस दिन छठी और बरही करें, उस दिन उनको अपनी यज्ञोपवीत बदल के बैठना चाहिए। पिंडरू वाली यज्ञोपवीत से छठी का कार्य नहीं करते हैं, छठी पूजन यज्ञोपवीत बदल के करना चाहिए। तो भगवद आज्ञा से यहाँ विभीषण जी ने भी पितृमेध विधानेन, मतलब पितृयज्ञ की विधि से, पितृयज्ञ जो है वो 3 चीज़ों से ही पुत्रता शास्त्र ने मानी है। जब माता पिता जीवित हों तो उनके आज्ञा का परिपालन, जब वो इस समय न रहें इस लोक में तब उनके पीछे गऊ और ब्राह्मण को भोजन आदि कराना, और तीसरा उनके लिए किसी भी पितृतीर्थ में जाकर और श्राद्ध कार्य करने, गया जी में, सिद्धपुर में, त्रियोगी नारायण में, अन्य जो भी पितृ संबंधी स्थान हैं उन जगहों पर जाकर और श्राद्ध आदि कर्म करने से पुत्रता सिद्ध होती है। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा, इसलिए मैं खास बताना चाहता हूँ कि हर नदी भारत में उत्तर से दक्षिण तो बहती है, उत्तर से दक्षिण, मतलब नदियों के जो बहने का क्रम है वो हिमालय से समुद्र की ओर ही है। लेकिन जब कोई भी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर आती हुई पूर्व की ओर बहने लग जाए तो उसको पितृतीर्थ कहते हैं, और जब कोई भी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाए उसको मातृतीर्थ कहते हैं। इसलिए सरस्वती जी का जो सिद्धपुर में प्रकार है विराजने का, या जो था, अब तो केवल बिंदु सरोवर मात्र रह गया है, तो वो उत्तर से दक्षिण गमन करते हुए जब पश्चिम मुड़ते थे तो वो जो तीर्थ बनता है वो मातृतीर्थ बनता है, और जब वो पूर्व की ओर मुड़ता है तो वो पितृतीर्थ बनता है। तो नदियों में जैसे कोई विशेष स्थल माहात्म्य न भी पता हो तो भी आज कोई प्रकार के कंपास जैसे यंत्र को लेके आप देखें कि इस समय ये नदी उत्तर से दक्षिण आ रही है, ये पूर्वाभिमुख हुई है कि पश्चिमाभिमुख हुई है, उससे आप माता का श्राद्ध कहाँ करना और पिता का श्राद्ध कहाँ करना उसका निर्णय भी कर सकते हो। पहले लोग ऐसी भौगोलिक व्यवस्था को देखकर ही नक्की करते थे कि माँ का श्राद्ध कहाँ करें और पिता का श्राद्ध कहाँ करें। आज श्राद्ध के ही वांधे हैं, आज किसी को पितृ कार्य करना ही नहीं है। ये श्लोक पे मैंने इतना समय इसलिए बिताया ताकि लोगों को पता चले मानवों की नहीं असुरों की संस्कृति में भी श्राद्ध की कितनी महत्ता रही है, और मानव होकर भी जो श्राद्ध में, तर्पण में, गोग्रास ब्राह्मण भोजन में विश्वास न करते हों वो तो नराधम ही नहीं असुराधम है। कैसे हैं? असुराधम है वो तो, असुरों में भी अधम है, क्योंकि ये तो अच्छा भला असुर होके भी, राक्षस परिवार का होके भी ब्राह्मणत्व न अपना सब कार्य कर रहा है। इसके बाद शुकदेव जी बता रहे हैं, ततो ददर्श भगवान अशोक वनिकाश्रमे क्षामां स्वविरह व्याधिम शिंशुपा मूल संस्थितां। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थीं। रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्षान्वकंपत आत्मसंदर्शनाल्लाद विकसन मुख पंकजाम। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया।
इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया, उनका मुख कमल खिल उठा। ये 2 श्लोक में किस प्रकार से सीता जी विराजते और किस प्रकार से भगवान का और सीता जी का पुनः मिलन हुआ, इसके विषय में शुकदेव जी ने ये 2 श्लोक कहे हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा का वर्णन श्रीमद् भागवत के इस प्रकार में नहीं है। उनके 2 कारण हैं विशेष करके। पहला कारण ये है कि सीता जी के अग्नि परीक्षा के प्रकार को गाने में परमहंस ऋषि विह्वल हो जाते थे, उनसे वो लीला गाई ही नहीं जाती थी। तो जल्दी से आप नहीं देखोगे कि रामायण में वो सब प्रकार दिए हुए होते हैं। यद्यपि क्योंकि अरण्य कांड में किस प्रकार से सीता जी अग्नि को भगवान ने सौंपे उसका विधान तुलसीदास जी ने बताया था, इसलिए लंका कांड में उनको अग्नि परीक्षा का क्रम बताना पड़ा। बाकी आप देखोगे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने धोबी के वचन सुनकर रामचंद्र जी के द्वारा लोकापवाद के भय से सीता जी के परित्याग की कथा नहीं गाई है। राम राज्याभिषेक के बाद सब आनंदी आनंद का वर्णन करके काकभूषणी जी, गरुड़ जी और पार्वती जी और महादेव जी के संवादों में अध्यात्म और आदिदैविक सब भगवद कार्यों का वर्णन करके रामायण को पूरा कर दिया गया है। सीता जी के परित्याग की कथा, लक्ष्मण जी के परित्याग की कथा, भगवान के स्वधाम गमन की कथा, ये सब कोमल हृदय वाले ऋषियों ने जानबूझकर नहीं गाई है। उसी प्रकार यहाँ शुकदेव जी ने भी अग्नि परीक्षा के कोई भी प्रकार का वर्णन ये 2 अध्याय में शुकदेव जी ने भी नहीं किया है। उसके बाद कह रहे हैं, शुकदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, आरोप्यारुहे यानम, आरोप्यारुहे यानम भ्रातृभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेशताम। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और 1 कल्प की आयुष्य दी। और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी आप विमान पर सवार हो गए। यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि विभीषणाय भगवान दत्त्वा रक्षो गणेशताम। रक्षोगण मतलब राक्षस गण, उन सबका ईश्वर, उनका अधिपति विभीषण जी को बनाया। और कह रहे हैं, लंकाम आयुष्य कल्पांतम ययौ चीर्णव्रतः पुरीम अवकीर्यमाण कुसुमैर लोकपालार्पितै पथि ही। और इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मादि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। लोकपाल ब्रह्मादि देवता भगवान को पुष्पक विमान में आरूढ़ देखकर उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। भगवान ने अपने 14 वर्ष इस प्रकार से पूरे किए और आप अयोध्या जी की ओर बढ़े। यहाँ कह रहे हैं कि इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे, और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाए हुए जौ का दलिया खाते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं और पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। उपगीयमान चरितः श्रुतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम महाकारुणिकोत्तप्य जटिलम स्थंडिलेशयम भरतः प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितैहि।
जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पुरवासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाओं को सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। पादुके शिरसी न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोग्रजम नंदीग्रामात् स्वशिविरात् गीतवादित्र निस्वनैः। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भरत जी नंदीग्राम नाम के अयोध्या के सबब में विरासत। आज की भाषा में हम जिसको परा कहते हैं, परा सबब, बराबर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सीमा के बाहर, बराबर, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लग जाती है वहाँ से, उसको कहते हैं परा। तो नंदीग्राम नाम का सुंदर स्थान था, आश्रम सदृश वनोपवनों से युक्त था। भरत जी वहाँ विराजते थे। उन्होंने नगर का परित्याग कर रखा था 14 वर्ष के लिए। और यहाँ सुंदर बता रहे हैं कि गोमूत्र में यव को पका के उसका दलिया जैसा बना के और केवल वो आप 14 वर्ष तक खाए। वलकल वस्त्र अर्थात काशाय वस्त्र पहनते, पृथ्वी पर डाव बिछाकर सोते, बड़ी बड़ी जटाएं उन्होंने भी राम लक्ष्मण की तरह जटा मुकुट मंडितम होकर 14 वर्ष निकाले। जब उनको पता चला कि इस प्रकार से भगवान कुछ ही समय में पधार रहे हैं विमानारूढ़ होकर आकाश मार्ग से, तो अपने पुरोहितों को, आमात्यों को और पौराहा मतलब अयोध्या वासियों को लेकर भगवान की अगवानी के लिए गए। भगवान जब अयोध्या जी का त्याग करके 14 वर्ष के वनवास के लिए आप वन की ओर पधार रहे थे, तब अयोध्यावासी भगवान को तमसा नदी के तट तक छोड़ने गए थे। तमसा नाम की नदी जहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम है, और नंदीग्राम जो है ये उससे विपरीत दिशा में है। तो भगवान का जो विमान है इसने अयोध्या जी में सबसे पहले लैंड नंदीग्राम के पास जाके किया। और वहाँ जब वो भगवान की अवगानी के लिए खड़े रहे, तब कह रहे हैं कि ब्रह्म घोषेण चमुहु पठद्भिर ब्रह्मवादिभिः स्वर्ण कक्ष पताका बिर हेमश्चित्र ध्वजैरथैः। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाने चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगीं। सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजों से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे। सेठ, साहूकार, श्रेष्ठ वरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। इस प्रकार से सदस्वई रुक्मसन्नाहैर भटैर पुरटवद वर्मभि श्रेणिभिर्वार मुख्याभिर भृत्यश्चैव पदानुगैहि और पारमेष्ठान्युपादाय पण्यान्युच्चा वचानि च पादयोर्न्यपततः प्रेमणा प्रक्लिन्न हृदय क्षणः। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से आंसू छलक गए, वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। पादुके नस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरम दौर्भ्याम स्नापयम नेत्रजैर्जलैः। सुखदेव जी बता रहे हैं कि उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से मानो भरत जी का स्नान हो गया हो। भगवान को भी इतना अश्रुपात हुआ कि भगवान के नेत्रों में से बहते जल से भरत जी का तो स्नान ही हो गया।
सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो ये हसत्तमः तेभ्य स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मणों को, पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। धुन्वन्तः उत्तरासांग पतिम वीक्ष्य चिरागतम। उस समय उत्तर कोसल देश के रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को देखकर उत्तरा कौशला माल्यई किरमतो नृतुर सदा, बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। ये जो ऊपर उत्तरीय या पीताम्बर जो भी पहनते थे, वैसे दूर खड़े लोग भी अपने से दुपट्टे हिला के दिखा रहे थे कि हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं ऐसा। पादुके भरतो गृह्णा चामर व्यजनोत्तमे विभीषण सुशीग्रीव श्वेत छत्रम मरुत्सुतः। सुखदेव जी लिख रहे हैं कि इसके बाद भरत जी ने भगवान की पादुकाएं उठा ली, विभीषण जी ने चंवर लिया, सुग्रीव जी ने पंखा लिया और हनुमान जी ने भगवान के ऊपर श्वेत छत्र ग्रहण किया। धनुर्निशांग शत्रुघ्न सीता तीर्थ कमंडलुम अभिव्रज अंगद खड्गम हैमम चर्मक्षरान्नृप। परीक्षित, शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थ के जल से भरा हुआ कमंडल, अंगद ने सोने का खड्ग और जाम्बवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुनः पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं, बंदीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के बीच में चंद्रमा उदित हो रहा हो। बता रहे हैं कि पुष्पकस्थोन्वित स्त्रीभीर स्तूयमानश्च बंदिभी विरेजे भगवान राजन ग्रहेश चंद्र इवोदितः। फिर भगवान पुनः पुष्पक विमान में विराजमान होकर नंदीग्राम से उड़कर अपनी स्वपुरी राजधानी अयोध्या में भगवान ने प्रवेश किया। भ्रातृभिर्नंदितस्सोऽपि स्वोत्सवां प्राविशत् पुरीं प्रविश्य राजभवनम गुरु पत्नी स्वमातरम। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। और प्रवेश करके क्या किया, उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौसल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। सो बता रहे हैं कि गुरुन् वयस्या वरजान पूजिता प्रत्यपूजयत वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत समुपेयतु हो। फिर पुत्रान् स्वमातरास्तांस्तु प्राणान् स्तन्व इवोत्थितः आरोप्यांके विशंचन्त्यो बाष्पौर्घैर्विरजुःशुचः। उस समय जैसी मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाता है, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठी। उन्होंने अपनी अपनी गोद में भगवान को बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक कर दिया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। जटा निर्मुंच विधिवत कुलवृद्धै समम गुरुः अभ्यसिंचत यथैवेन्द्रम चतुस्सिंधुज्जलादिभिः। इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधिपूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। एवं कृतशिरस्नानः सुवासास्रग्व्यलङ्कृतः स्वलंकृतैः सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ।
सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। अग्रहीदासनम भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादित प्रजा स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्विता। बहुत सुंदर। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम ने राज सिंहासन को स्वीकार किया। इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा को पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। यहाँ कह रहे हैं कि त्रेतायाम वर्तमानायाम कालः कृत समो भवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेतायुग, परंतु मालूम होता था कि मानो सत्युग ही आ गया है। त्रेता के युग में सत्युग आ गया हो, ऐसा आपका राज्य था। वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीप सिंधवः सर्वे काम दुघा आसन प्रजानाम भरतर्षभः। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बने रहे थे। नाधि व्याधि जरालाग्नि दुख शोक भयक्लमः मृत्युश्चान्निच्छताम नासीद रामे राजन्य धोक्षजे। बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं कि इंद्रियातीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी, सब इच्छा मृत्यु वाले हो गए थे। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षिर चरित शुचि स्वधर्मम गृहमेधीयम शिक्षयम स्वयमाचरत। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के से थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया हरिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन मनः। सती शिरोमणि सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती। वे प्रेम से, सेवा से, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति श्री भगवान श्री राम जी का सदा चित्त चुराती रहती थीं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सात्वत संहितायां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कंधे रामचरित्रे दशमोऽध्यायः। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रकार से श्री सुखदेव जी ने 10वें अध्याय का ये रामचरित्र गाया। इसके आगे अन्यान्य भी लीलाओं को 11वें अध्याय में भगवान ने दर्शन कराया। सुखदेव जी ने दर्शन कराया भगवान रामभद्र की। लेकिन जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संपूर्ण किया तो ये संपूर्णता के समय उनने अपने को एक फलश्रुति बताई। और वो फलश्रुति क्या बताई? यत्पूर्वं प्रभुना कृता सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्तिमनिशम प्राप्त्यैतु रामायणम।
भगवान ने जो ये कृत किए थे, ये पहले तो कवि ने गाए, सुकविना वाल्मीकि जी ने गाए ही थे, लेकिन बहुत से ऐसे चरित्र थे जो केवल महादेव जी को पता थे। और महादेव जी ने कृपा करके जो दुर्गम चरित्र थे, वो उनने जो मुझे अपनी भक्ति प्रदान की, वो भक्ति के प्रभाव से मुझे वो रामायण भी प्राप्त हो। या यूँ कहो कि दोनों ही चरित्र दुर्गम थे। अगर वो वाल्मीकि जी और महादेव जी दोनों नहीं सुनाते तो कह रहे हैं कि मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये भाषाबद्धमिदम चकार तुलसी दातस तथा मानसम। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि रघुनाथ जी का ये जो नाम चरित्र है, ये मैंने तो मेरे अंतःकरण में जो अंधकार है उसकी निवृत्ति के लिए ही गाया है। और भाषाबद्धमिदम चकार तुलसी दासस तथा मानसम। और अन्यान्य भी जो भगवान श्री रामभद्र के जो दास हैं, उनको ये दुर्गम चरित्र का सौकर्य हो, अर्थात जो देव भाषा में होने के कारण अभी तक दुर्गम था। वाल्मीकि जी ने कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत में, देव भाषा में। तो वो अभी तक दुर्गम था, लेकिन शंभू की कृपा से, महादेव जी की कृपा से मुझे जो प्राप्त हुआ है, वो मैंने और भी जो भगवान के दास हैं उनके मानस में प्रभु विराजे हैं, इसलिए भाषाबद्धमिदम मैंने इसको अवधि में गाया है। सबसे पहली वस्तु राम कथा जो देती है वो है पुण्यम। तो कह रहे हैं पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवः। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले राम कथा देती है पुण्य, और बाद में कह रहे हैं पाप हरम। पहले पुण्य देती है और पापों का हरण करती है। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि पाप रहित होंगे तो पुण्य उपार्जित होंगे, हमारे पाप हटेंगे तो हमारे में पुण्य आएगा। ऐसा नहीं, कैसा कभी नहीं होता है। पुण्य आएगा तो पाप जाएगा। वेद में भी भगवद आज्ञा इसी प्रकार से है, पुण्येन पापम अपनुदति। पाप का अपनुदन, पाप को दबाना पड़ता है। पापम शांतम, पापम शांतम। पाप को दबाने का एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना। तो पुण्यम पाप हरम। फिर कह रहे हैं सदा शिव करम। शिव मतलब कल्याण, शिव मतलब कल्याण, कल्याण मतलब मोक्ष। हमेशा ये सदा शिव करम। चौथी चीज बता रहे हैं विज्ञान भक्ति प्रदम। भगवद विषयक विशिष्ट ज्ञान सहित आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। तो पहले भगवद विषयक ज्ञान को बताने के लिए विज्ञान, और फिर कह रहे हैं भक्ति प्रदम। तो 1 2 3 4 5, पहले वाक्य में 5 चीज बताई। पुण्यम पापहरम सदा शिव करम, भगवद विषय ज्ञान देती है विज्ञानम, और भक्ति प्रदम। और क्या हटाती है? तो कहा माया मोह मलापहम। अपने हृदय में जो माया का आकर्षण और सांसारिक संबंधों से जो मोह है, उसको राम भक्ति और राम लीला की ये विमल सरिता उस मनोमालिन्य को धो देती है। तो क्या माया मोह मलापहम सुविमलम, अपने हृदय को विमल अर्थात शुद्ध करती है, अंतःकरण को। और छल्ले कहा प्रेमाम्बपूरम शुभम। ये शुभ कथा प्रेम से, भगवद विषयक प्रेम से भक्त के हृदय को आपूरित कर देती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदम भक्त्यावगाहन्ति ये। और जो श्रीमद् राम के इस चरित्र को, जिसको मैंने मानस कहा है, रामचरित्र मानस, उसका जो गान करेंगे, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवः। वो लोग को कभी भी ये संसार रूपी जो तेज अग्नि है, वो कभी भी पतंग की भांति उन भक्तों को नहीं जला पाएगी। मतलब वो संसार के क्लेश में नहीं जलेंगे, उनका संसार छूटेगा
और उनको भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये प्रकार से हम समझते हैं कि ये तुलसीदास जी, सुखदेव जी, वाल्मीकि जी, ये सब लोगों ने जो भगवत चरित्र गाए हैं, ये भगवत चरित्र जैसे हम गोपी गीत में भी क्या सुनते हैं, गोपी गीत में भी बताया है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवत कथामृत जो होता है तप्त जीवनम, वो सबसे पहले जीव के ताप की शांति के लिए होता है। इसीलिए हम श्रीमद् भागवत के भी महात्म्य का भी प्रारंभ करते हैं तो सच्चिदानंद रूपा ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, हम बताते हैं कि आप हमारे तीनों प्रकार के ताप का शमन करो। राम कथा में आदि भौतिक ताप का शमन भगवान राम का मानवीय जीवन है। एक मानव के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भ्राता के रूप में, एक मित्र सुहृद के रूप में भगवान ने जो चरित्र लोकों में प्रकट किए हैं, वो मनुष्य के आदि भौतिक ताप की शांति करने में सहायक बनते हैं। रामभद्र ने जो अपने जीवन में उपदेश किए हैं जिनको भी, जैसे निषाद राज को, जटायु को, माता शबरी को, सुग्रीव विभीषण हनुमान जी को, समय समय पर लक्ष्मण जी भरत जी को, अपनी पत्नी को, माताओं को, सबको जो जैसे समय आने पर जैसा उपदेश भगवान ने किया है, उससे भगवद अवतार काल के लोगों के आध्यात्मिक ताप की शांति तब हुई थी। और उन वचनों का अनुसरण करने से हमारे भी जो आध्यात्मिक ताप और क्लेश हैं उनका निवारण भगवान के वो वचन करते हैं। और तीसरी वस्तु है जो भगवान की अतिमानुषी लीला है, जिनमें भगवान का रामत्व और रामत्व में भगवान का पुरुषोत्तमत्व भगवान जिन लीलाओं में प्रकट कर रहे हैं, उनका दर्शन करने से, उनका चिंतन करने से हमारे आदि दैविक ताप की शांति होती है। तो इस प्रकार से राम कथा भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों प्रकार के संतापों का शमन उसी प्रकार से करती है जैसे भगवान श्री कृष्ण की कथा करती है। राम की कथा प्रौढ़ लोगों के लिए और कृष्ण कथा बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत सभी के लिए है। प्रौढ़ लोगों के लिए राम कथा क्यों है? क्योंकि जिसको हम आज के युग में वैल्यू एडेड एजुकेशन कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं, वैल्यू एडेड एजुकेशन, वो पूरी रामचंद्र जी के चरित्र में हमको देखने को मिलती है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जिनमें ह्यूमन मॉरल्स, ह्यूमन एथिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स और सर्वोपरि जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग्स को कैसा बिहेव करना चाहिए, ह्यूमन्स में भी विशेष करके जिसको हम कहते हैं मैन, एक आदमी कैसा होना चाहिए। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जेंटलमैन, तो एक मैन की जेंटलनेस क्या है वो हमको रामचंद्र जी में देखने को मिलता है। जबकि कृष्ण का जो स्वरूप है वो पहले से लेकर छल्ले तक मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल चरित्र है। रामचंद्र जी का चरित्र मल्टी डायमेंशनल नहीं है। रामचंद्र जी का चरित्र एक ही डिमेंशन में चल रहा है और पहले से वो जैसे अंत तक हैं वैसे एक रसता है। कृष्णचंद्र जी में बहुरसता है, कृष्ण में बहुत प्रकार के रस प्रकट होंगे, रामचंद्र जी में नहीं होंगे। रामचंद्र जी में एक तानता चरित्र में दिखने को मिलेगी
रामचंद्र जी जैसे बाल्यकाल में होंगे, 13,000 वर्ष राज्य करे बाद भी आप ऐसे ही होंगे। जबकि कृष्ण में तो ब्रजाधीश अलग हैं, मथुराधीश अलग हैं, द्वारकाधीश एकदम ही अलग है। बालकों के साथ, गौओं के साथ, गोपीजनों के साथ कृष्ण अलग हैं, मथुरापुर जनों के साथ भगवान अलग हैं, और द्वारका वासियों के साथ भगवान बिल्कुल ही अलग रूप से विराज रहे हैं। रामचंद्र जी में ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी में तो पिता हों, गुरु हों, माता हों, पत्नी हों, भाई हों, मित्र हों, शत्रु हों, राम सबके लिए एक ही प्रकार का वर्तन कर रहे हैं कि इस समय धर्मतः मुझे क्या करना चाहिए और धर्म इस समय क्या कह रहा है। इसीलिए समस्त जगतगुरु आचार्यों ने भी रामायण को धर्मशास्त्र माना है। रामायण को धर्मशास्त्र मानने का अर्थ होता है कि जैसे हम धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, धर्मकल्पद्रुम आदि ग्रंथों को देखकर कोई वस्तु का निर्णय करते हैं कि इस समय जो धर्म संकट उपस्थित हुआ है उसका निवारण कैसे करना, उसके लिए जैसे अलग अलग प्रकार के ऋषियों की हम स्मृति और संहिताओं को देखते हैं, उसी प्रकार से शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने रामायण को भी धर्म विषयक निर्णायक ग्रंथ माना है। जैसे एक दृष्टांत के तौर पे कहूँगा, आज कथा विभीषण जी के द्वारा पितृयज्ञ विधि से अंत्येष्टि और दैहिक कर्म आदि सबके लिए हुई है। तो मैं एक चीज़ खास कहना चाहूँगा, वाल्मीकि रामायण में जिस समय पर भरत जी सभी ऋषि मुनियों को लेकर चित्रकूट में राम को मना के वापस अयोध्या लाने के लिए जाते हैं, तब उनके साथ बहुत सारे वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव आदि के साथ एक ऋषि जाबाली भी होते हैं। कौन? जाबाली। ये जाबाली नाम के जो ऋषि हैं, थोड़ा आगे बैठना, पीछे गिरना नहीं, हाँ आ जाओ। जो जाबाली नाम के ऋषि हैं ये औपनिषदिक ऋषि हैं, उपनिषद काल के हैं। अर्थात इनका ऐसा सत्युग, त्रेता, द्वापर ऐसा आप निर्णय नहीं कर सकते कब से हैं। ये बहुत वैदिक काल से, औपनिषदिक काल से हैं। जाबालोपनिषद नाम से इनके द्वारा ब्रह्म विद्या प्रकट किया हुआ एक उपनिषद भी है। ये नास्तिक नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समय पर रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई पिताजी जो थे मेरे, उन्होंने मुझे आज्ञा की थी 14 वर्ष वन में रहने की, अभी पिताजी तो नहीं रहे, तो अब मैं उनका वचन तोड़ के वापस कैसे अयोध्या चला जाऊं। तो जाबाली ऋषि कहते हैं कि अरे पिता तो अब हैं ही कहाँ, पिता गए, पिता के साथ उनका वचन भी गया। और जिस समय पिता नहीं उपस्थित होते हैं उस समय माताएं ही पिता के स्थान पे होती हैं। माँ कह रही है वापस चले जाओ तो चले जाओ। राम कहते हैं कि नहीं, मैंने वचन माता को नहीं दिया था, मैंने वचन पिता को दिया था कि मैं आपके वचन को सत्य करूँगा जो वचन उनने माता को दिया था। तो अब क्योंकि पिताजी नहीं हैं तो मैं ये वचन भंग का अपराध नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं तो क्या तुम्हारे पिताजी देखने आएंगे कि तुमने वचन पाला कि नहीं पाला? तो रामचंद्र जी वहाँ कहते हैं कि नहीं, देखने तो नहीं आएंगे, पर अगर मैं उनके वचन को भंग करूँगा और उसके बाद जब मैं उनका श्राद्ध और तर्पण करूँगा तो वो मेरा तर्पण स्वीकारेंगे नहीं, कि इसने मेरी अवज्ञा की इसलिए वो मेरा श्राद्ध तर्पण ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा वचन है। तो जाबाली ऋषि कहते हैं कि हैं, श्राद्ध करने से कोई को पेट भरता होता तो कोई बाहर गाँव जाए तो उसका श्राद्ध कर देना चाहिए, उसको वहाँ मिल जाएगा। कोई बाहर गाँव जाए तो उसको साथ में रोटी वोटी बांध के देने की क्या ज़रूरत है, नाश्ता पानी, उसको जाने दो बाहर, और तुम यहाँ घर बैठे उसका श्राद्ध और तर्पण कर दो तो उसका पेट भर जाएगा वहाँ। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये आपका तर्क सही नहीं है, मैं तो जो मेरा क्रम है उसके हिसाब से चलूँगा। तो वहाँ पे रामचंद्र जी ने
उस सर्ग में, उस अध्याय में जाबाली ऋषि को श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है और श्राद्ध कर्म कैसे पितामह प्रपितामह तक पहुंचता है, उसका पूरा धर्म निर्णय राम ने जाबाली को दिया है। ना जाबाली को कोई प्रश्न है, जाबाली तो बस भरत जी का कार्य सिद्ध करने के लिए वहाँ बोल रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है ये वो। क्योंकि भरत जी ने सब ऋषि समुदाय को कहा है कि सब मिल के रामचंद्र जी को समझाओ कि पिताजी गए, अब कैकेयी जी को भी बहुत पीड़ा हो रही है, वो भी विनती करने आई हैं कि बस चलो। तो ये चीज़ में जैसे एक धर्मता निर्णय राम दे रहे हैं कि श्राद्ध आदि कर्म क्यों आवश्यक हैं, तो इसके लिए किसी को धर्मशास्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। रामायण में ये सर्ग, ये अध्याय, ये लीला पढ़ें तो भी रामचंद्र जी के वचनों में, मतलब श्री भगवान उवाच में वो जान जाएगा कि उसको क्यों श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए। मेरे कहने का एक ये दृष्टांत में दिया हूँ, वो पूरे सर्ग में भगवान के एग्जैक्ट जवाब अभी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी बताता। किसी दिन ये वाली चीज़ भी देखेंगे कि रामचंद्र जी ने उसका निर्णय क्या दिया है। तो ऐसे छोटे बड़े बहुत से निर्णय हैं रामायण में कि जिनको धर्म निर्णय में, शास्त्र निर्णय में श्री महाप्रभु जी ने भी उपयोगी माना है, और महाप्रभु जी रामायण का भी दृष्टांत देते हैं। तो ये इन दिनों के हमारे ये हनुमान जयंती पर्यंत के सत्र में हम जो चीज़ का, जिन पदार्थों का रामायण विषयक चिंतन कर रहे हैं, इसमें एक क्रम जो अभी होना चाहिए वो है चरम श्लोक का अर्थावगाह। चरम श्लोक नाम की व्यवस्था दो शास्त्रों में बहुत प्रकट रूप से मिलती है। एक चरम श्लोक भगवत गीता में प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये जो श्लोक है इसको गीतोक्त चरम श्लोक बताया है। चरम श्लोक मतलब अंतिम सत्य भगवान ने अर्जुन को क्या कहा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र की ही भांति उनसे पूर्व भगवान रामभद्र ने विभीषण जी की शरणागति के समय चरम श्लोक का उपदेश किया। विभीषण जी जिस समय भगवान रामभद्र की शरण आए, उस समय राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, इन सब के आधार पर विभीषण को शरण दान न करने की ही प्रेरणा भगवान के सभी मंत्री और आमात्यों ने दी हनुमान जी को छोड़कर। हनुमान जी से इतर सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि जितने भी भगवान के कृपा पात्र विश्वस्त उस समय पे वहाँ वानरेंद्र थे, स्वयं हनुमान जी के पिता केसरी जी, ये सबों ने कहा कि नहीं, इस समय पे तो ये विभीषण रूपी दानव अपने सेना की कितनी हानि करे, अपने बीच में आके अपने ही बीच में रह के, और कितना रावण का हित करे। ये युद्ध हुआ भी है कि नहीं, लड़ाई हुई भी है कि नहीं, भाई भाइयों में मन मुटाव है कि भी नहीं, अपन को क्या पता। तो आपको राजनीति, युद्ध नीति और कूटनीति के तहत इस समय इसको शरण दान नहीं करनी चाहिए, ऐसा सबों ने अपना अपना मत रखा। जब सभी लोगों ने अपना मत भगवान रामभद्र के आगे रखा तो रामचंद्र जी ने अपने व्रत और अपनी एक विवशता का स्वरूप चरम श्लोक के रूप में सभी के सामने रखा, जिसमें भगवान ने ये चरम श्लोक का बड़ा प्रसिद्ध है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। सकृद एव, कोई व्यक्ति ऐसा अच्छा कार्य करे कि एक बार मेरे सन्मुख आकर यूँ कहे कि मैं तुम्हारा हूँ, तवास्मि, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा एक बार मेरे सामने कोई कहे तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, वो कोई भी हो, उसको अभय दान देना अर्थात उसकी शरण स्वीकारना, उसकी शरण गमन स्वीकारना और उसको अभय दान देना, ये मेरा एक व्रत मैंने ले रखा है। अब बताओ कि मैं मेरा वो व्रत कैसे तोड़ूं। मतलब
ये विभीषण है, बहुत खुशी की बात है। पर इसके स्थान पे रावण भी आके मुझे कहे कि तवास्मिति, तो उसको भी अभय दान देना, ये मैंने संकल्प ले रखा है, इसलिए मैं मेरे उस संकल्प को नहीं तोड़ सकता, मुझे तो उसको शरणागति देनी ही पड़ेगी। ये वाल्मीकि रामायण का चरम श्लोक है। ये दोनों चरम श्लोक ऐसे हैं कि उस समय पर जब भगवान ने गीता जी में ये चरम श्लोक बोला तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और जब इस समय भगवान ने ये चरम श्लोक बोला, तब वाल्मीकि रामायण कहती है कि विभीषण जी के विषय में तब जाके हनुमान जी ने कहा कि इस समय आपका जो ये संकल्प है वो सही है। मैं विभीषण जी के घर गया हूँ, विभीषण जी के आंगन में तुलसी जी का पौधा है, प्राचीर पर शंख और चक्र के चिन्ह हैं और उनके घर से नारायण नाम की ध्वनि प्रकट होती रहती है, वैष्णव हैं, आप अवश्य उनको शरणागति दो। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो पूछा ही नहीं उसका एड्रेस, क्योंकि मेरे लिए उसका इतना ही परिचय पर्याप्त है कि वो प्रपन्न होकर, प्रपन्न मतलब शरणागत होकर, सकृदेव प्रपन्नाय, और शरणागति पूर्वक कह रहा है तवास्मिति। आप देखो हमारा पुष्टि मार्ग कितना क्लोज है इस चीज़ से। पहले हम शरणागति देते हैं, अष्टाक्षर प्रपन्न, और उसके बाद तवास्मि मतलब आत्मनिवेदन। ये दोनों चीज़ें हमको वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलती हैं कि भगवान ने उसको शरणागति भी दी और उसका आत्मनिवेदन भी स्वीकार किया। तो ये शरणागति और आत्मनिवेदन की कथा है, और यहाँ हर व्यक्ति की शरणागति है। जिस समय पर पंपा सरोवर में ऋष्यमुख पर्वत की तरेटी में हनुमान जी और रामचंद्र जी पहली बार मिले, कौन मिले? हनुमान जी और रामचंद्र जी। हनुमान जी पहचान गए जब लक्ष्मण जी ने परिचय कराया कि भाई ये तो दशरथ पुत्र राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, और तुम इतनी देर से घुमा फिरा के जो हमारा परिचय पूछ रहे हो, तो वास्तविकता यही है कि हम दोनों अयोध्या के नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी हैं। तो भगवान के विषय का अनुभव और भगवत विषय ज्ञान हनुमान जी को तो हो गया। अब रामचंद्र जी तो आप त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी क्योंकि मानुषी लीला है, तो हनुमान जी को पूछा कि मैं तो कौन हूँ, तुमको पता चल गया, पर तुम कौन हो? वो अब तक तो क्या है, विप्र वेश में। हनुमान जी कौन से वेश में हैं? एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं पहली बार मिलने। तो विप्र वेश में ही हनुमान जी खड़े हैं, रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, देह बुद्ध्या तो दासो हम। अब क्योंकि मैं आपको जान चुका हूँ आप कौन हो, तो आप ये देह के बारे में पूछो कि ये देह कौन है, तो देह बुद्ध्या तो दासो हम, मैं आपका दास हूँ। जीव बुद्ध्या त्वदंश कहा, जीव बुद्धि से पूछो कि ये जीव तू है, जीव तू कौन है, तो मैं आपका अंश हूँ। और आत्मबुद्धिया तुम्हें वाहम, अगर आत्मा बुद्धि से पूछ रहे हो कि तेरी आत्मा कौन है, तो भाई जो आप परमात्मा की आत्मा है वही जीवात्मा की आत्मा है, अंतर्यामी रूप से आप मेरे हृदय में विराज रहे हो। तो देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, आत्म बुद्ध्या त्वमेव हम, इति में निश्चिता मति। ये मेरी निश्चित मति कहती है कि मैं देह से दास हूँ, आत्म तत्व से मैं, जीव तत्व से मैं आपका अंश हूँ, और आत्म तत्व से तो मैं और आप में कोई भेद है ही नहीं। ये मेरी मति इस समय निश्चित कह रही है। तब भगवान पहचान गए कि हाँ ये तो कपींद्र हैं, ये तो हनुमान हैं। तो कहने का तात्पर्य हर समय पर जो व्यक्ति भगवान रामभद्र के समीप आया है, भगवान ने उसका केवल प्रेम पूर्वक आलिंगन करके उसको जीवन में स्थान ही नहीं दिया, अपितु उसकी शरणागति को स्वीकार के आत्मनिवेदन पर्यंत उसके भाव को भी रामचंद्र जी ने पुष्ट किया है। और इसी प्रकार से ये
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, कि मैं सभी प्राणी मात्र को अभय दान करता हूँ और उनके इस तवास्मी को स्वीकारता हूँ। ये महानता ही भगवान रामचंद्र जी को नरोत्तम से पुरुषोत्तम बनाती है। नरोत्तम तो हैं ही, पर आप पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं कि आप जो विपरीत विषम परिस्थिति हैं, जिस समय किसी को शरणागति नहीं देनी चाहिए वहाँ भी उसको शरणागति देते हैं। समुद्र ने भी जब भगवान के सामने क्षमा यापन किया, भगवान ने समुद्र को भी क्षमा किया। जयंत नाम का कागड़ा पक्षी बन के आया इंद्रपुत्र, उसने सीता जी का अपराध किया, सीता जी के कहने से बाद में भगवान ने उसको भी क्षमा किया। क्षमा का धर्म भी जो भगवान में है, ऐसा क्षमा का धर्म भगवान के अलावा केवल पृथ्वी में है। पृथ्वी जैसे हर वस्तु को, हर व्यक्ति को क्षमा करती है, वो प्रकार से ही भगवान की जो क्षमाशीलता है वो इस धरा सदृश वसुंधरा की जैसी है। भगवान भी सबको क्षमा करते हैं। ये जयंत नाम के पक्षी की जो कथा है, ये अरण्य कांड में जो कथा घटित हुई, इस लीला को केवल रामचंद्र जी और सीता जी ही जानते थे। कौन? रामचंद्र जी और सीता जी इस कथा को जानते थे। लक्ष्मण जी भी उस समय वहाँ नहीं थे, परंतु जिस समय पे हनुमान जी जाके सीता जी को मिलते हैं और सीता जी को जाके बताते हैं कि ये मुद्रिका रामचंद्र जी की है, कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये आपने तब रामचंद्र जी को दी थी जब केवट का प्रसंग उपस्थित हुआ था। आपने केवट की नाव में बैठकर गंगा पार की। गंगा पार होने के बाद केवट को जब उतराई देने के लिए भगवान ने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो आपने जो किंचित वस्त्रालंकार सौभाग्य के चिन्ह होने के कारण धारण कर रखे थे, वल्कलांबर होते हुए भी, उसमें से आपने अपनी राम नाम अंकित ये मुद्रिका निकाल के और प्रभु को दी। प्रभु ने केवट को बहुत देनी चाहिए, पर जब केवट ने नहीं स्वीकारी तो भक्ति विमल तब दीन, तब उसको तो भक्ति देके प्रभु आगे बढ़े, पर प्रभु ने फिर वो अंगूठी खुद पहन ली। प्रभु ने वापस सीता जी को नहीं करी, तो इसलिए वो अंगूठी सीता जी की रामचंद्र जी के पास रह गई बहुत समय तक। अब रह गई फिर तो सीता हरण हो गया। तो फिर जब हनुमान जी जा रहे थे तो भगवान को पूर्ण विश्वास था कि संभवतः ये हैं जो सीता जी तक पहुँचेंगे, भगवान तो क्या नहीं जानते हैं। तो भगवान ने अपनी वो मुद्रिका निकाल के दी। अब हनुमान जी ने वो मुद्रिका कहाँ रखी, तो कहा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जन जलधि लांग गए अचरज माही। अब वो मुंह में रखने का मतलब ये होता है राम नाम लेते हुए उड़ गए यूँ। कटी वटी में कहीं भी रख ली होगी, पर वो तुलसीदास जी ने जो गाया है वो ये गाया है कि उस मुद्रिका पे क्या लिखा हुआ था, राम। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मतलब उसका मतलब राम नाम का उच्चारण करते हुए और आप समुद्र लांग गए। अब वो कहीं भी अपनी अंटी बंटी में लेके गए हों XYZ, कहने का तात्पर्य वो जाके सीता जी को दी। अब सीता जी के पास से जब वापस आ रहे थे तो सीता जी को कहा भाई आप भी कुछ मुझे ऐसी वस्तु दो। तो कहा कि चूड़ामणि ले जाओ, माथा की मणि ले जाओ। तो कि नहीं, आप जब पुष्पक विमान में आ रहे थे तो आप बहुत सारे आभरण गिराते हुए आए। भगवान को आपकी फ्लाइट का रूट बताने के लिए कि आपको कौन सी दिशा में किस ओर से लेके गया है। जैसे हमको भी ऋषिमुख पर्वत पे आपके बहुत सारे आभरण मिले सुग्रीवादि को, वो हमने बीन के दिखाई दे रामचंद्र जी को। तो अगर मैं खाली ये चूड़ामणि लेके जाऊंगा तो रामचंद्र जी पूछेंगे कि ये तो तुझे रास्ते में से भी मिल सकती है, सीता तुझे मिली उसका क्या प्रमाण है। ऐसा है ना, हनुमान जी है बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। तो कुछ गुप्त बात बताओ, कुछ सीक्रेट ऐसा बताओ जो आप और रामचंद्र जी जानते हो और कोई ना जानता हो, तो मैं जाके सीता जी हैं, उसकी भी अम्मा हैं। सीता जी ने कहा पहले तुम कुछ गुप्त बात बताओ। तो भगवान के पूरे श्रीअंग का, कांति का, भगवान के गुण धर्म का और भगवान के चरण चिन्ह का वर्णन वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने पूरा सीता जी को करके सुनाया है।
और जब लक्ष्मण जी और हनुमान जी रामचंद्र जी के सारे अवयव देह के, कितने परिमाण के हाथ हैं और कितने परिमाण के चरण हैं, भगवान कैसे आजानुबाहु हैं, कैसे भगवान सहज स्मित हैं, आदि से लेके एक को एक वस्तु जब हनुमान जी ने सीता जी को बताई, तब सीता जी ने कहा अब मैं तुमको बताती हूँ कि इस प्रकार से एक इंद्र का पुत्र जयंत था, वो मुझ पे आसक्त हुआ, उसको भय लगा कि मैं कैसे जाऊं और इनको कैसे जाके कुछ बात कहूं, तो वो एक कौवे के रूप में चित्रकूट में वहाँ आके बैठा जहाँ पे मैं स्नान कर रही थी। उसने आके मेरे पैर में चोंच मारी और रुधिर बहने लगा, वहाँ से खून निकलने लगा चरण में से। भगवान भी समीप में स्नान कर रहे थे। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि अरे ये क्या इसने दुस्साहस किया। देखा तो भगवान ने पहचान गए कि ये तो कोई कौवा मात्र नहीं है, कागड़ा नहीं है, ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है। तो वहाँ बाजू में से ही कुशा भगवान ने निकाली और उसके पीछे छोड़ दी, अभिमंत्रित करके उसको छोड़ दी। जैसे दुर्वासा जी चक्र की ताप से पीड़ित सब जगह मारे मारे फिरे, वैसे जयंत भी सब जगह गया। और जयंत जब सब जगह गया तो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि इंद्र आदि लोकपाल सभी ने मना कर दिया कि राम बाण से कौन तेरी रक्षा करे भाई, तू भाग जा यहाँ से। तो वहाँ पे वाल्मीकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, नारद जी को दया आ गई, नारद जी ने इसको विकल देखा और देख के कहा कि अरे भाई तूने बहुत खोटा काम तो किया, पर तुझे जाके क्षमा तो भगवान से ही मांगनी पड़ेगी, तो तू भगवान के पास जा। तो जयंत पूछता है कि मैं जाऊं तो सही, मुझे भी पता है कि भगवान से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी, पर क्या मुंह से जाऊं, यह अपराध कोई सामान्य नहीं था, मैंने जानबूझ के किया और भगवान के सामने जाके और भगवती के चरण में मैंने ये चोंच मारी और उनको छेड़ने का प्रयास किया। और इस प्रकार से देखो मेरे पीछे ब्रह्मसर धावा, ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र मेरे पीछे कुशा के रूप में भाग रहा है। तो ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने कहा भगवान को कहना कि मैं आपका इस त्रिलोकी में प्रभाव देखना चाहता था कि आपका प्रभाव कैसा है, ये 33 कोटि देवता आपकी कैसी इज्जत करते हैं, कैसा आपका मान रखते हैं, ये मैं देखना चाहता था, इसलिए आपको छेड़ा। तो मैं आपका प्रभाव देखने के लिए ये कांड किया। तो क्या ये मैं जाके बोलूँ भगवान के प्रभाव, तो अब मैं 2 मिनट में बताऊँ, यहाँ खड़ा रहे तो ये टच हुआ तेरे को और तू जाए ऊपर। तो कह नहीं 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 नहीं, तो अब क्या करने आया है यहाँ पे। तो कहना अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। क्या देखने आया हूँ? स्वभाव देखने आया हूँ कि ऐसा अपराध किए बाद भी आप क्षमा कर सकते हो कि नहीं, ये देखना है मेरा। क्योंकि जब किसी का प्रभाव देखना हो ना तो मनुष्य से दूर जाना पड़ता है, दूर जाओगे तो उसका प्रभाव मालूम पड़ेगा और पास आओगे तो उसका स्वभाव मालूम पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा ये 2 बात जाके कहना कि प्रभाव तो मैं त्रिलोकी में देख आया, मुझे किसी ने भी शरण दी नहीं, आपके ये रामबाण का किसी ने भी उच्छेदन किया नहीं, विच्छेद करने की सामर्थ्य नहीं, अब आपका मैं स्वभाव देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि क्या करना है बताओ। अपराध किसका था? सीता जी का। अब मान लो सीता जी उसको क्षमा न करें और भगवान कर दें तो घर में झगड़ा हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, सीता जी की ओर देखा कि बताओ इसका क्या करना है, अब ये तो बहुत क्षमा मांग रहा है। तो सीता जी ने कहा मेरे क्षमा करने से कुछ नहीं होगा, राम बाण विफल जाता नहीं है कभी, क्या करना है बताओ। सीता जी को भी तो था तो सही कि इसको दंड तो मिलना ही चाहिए। भगवान का भी मन रखना है कि हाँ भाई आपकी इच्छा है तो आप क्षमा कर दो। और भगवान को भगवान की एक प्रॉब्लम बता दी कि भाई मैंने तो ऐसा सुना था कि राम बाण कभी विफल नहीं जाता है, तो क्या करना है। तो महादेव जी वहाँ पे इस कथा के अंत में पार्वती जी को बताते हैं कि एक आँख करी तजा भवानी। भगवान ने कहा इतना तो करना पड़ेगा, कुछ भी एक अंग तो मेरे को देना पड़ेगा, ये ब्रह्मशिर जो तेरे पीछे भाग रहा है ये विफल तो नहीं जाएगा। तो कहा ठीक है एक आँख फोड़ दो। तो उसको एक आँख फोड़ के उसकी कुदृष्टि हटा के और उसको वापस भेज दिया। ये प्रसंग जाके हनुमान जी ने वापस रामचंद्र जी को सब विस्तार सुनाया कि ऐसा हुआ था। रामचंद्र जी का हाँ हुआ था। तो बोलो मैं मिल के आया कि नहीं सीता जी को, कि हाँ भाई शाबाश, बहुत बहुत शाबाश, तुम मिल के आए। तो ऐसा छोटे बड़े बहुत से प्रसंग हैं कि जिनमें भगवान का साधु स्वभाव, भगवान की क्षमाशीलता,
भगवान का त्रिलोकी में प्रभाव, लोकपालों द्वारा भगवान के भय का वर्णन कि भगवान से इंद्रादि लोकपाल भी भयभीत रहते हैं, ये सभी चीज़ भगवान को नरोत्तम से पुरुषोत्तम बनाती हैं। इसलिए रामायण जो है, ये मैंने कहा, ये भगवान की प्रौढ़ लीला है। इसमें बाल लीला भी है। वृद्ध होने के बाद भगवान ने कैसे असंख्य अश्वमेध यज्ञ समय समय पर किए, अलग अलग प्रकार के स्वर्णिम यज्ञ सीताओं का स्थापन किया। भगवान ने बहुत सारे अश्वमेध किए, ये सब भी वर्णन है। पर ये सब वर्णों का कारण यही है कि जितने भी पुराने कवि हैं, वाल्मीकि सदृश, व्यास, शुक, रामचरितमानसकार, तुलसीदास जी पर्यंत, ये सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि राम का रामत्व पुरुषोत्तमत्वेन समाज में सदा स्थापित रहे और लोग उत्तम श्लोक चरित्र के रूप में रामचंद्र जी का यश गाएं। ये उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी लीला का गान करने से हमारी देह की सदोद्धृति हो। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, राम नाम जो लिया जाता है वो जीव की आत्मोद्धृति के लिए लिया जाता है। जितना आदमी राम श्री राम स्मरण करेगा, उतना उसके भाव में वृद्धि, धर्म में वृद्धि, पुण्य में वृद्धि, पाप की हानि, ये राम नाम के प्रभाव से होती है। इसलिए ये भगवान श्री राम का उत्तम चरित्र है। और इसी के साथ अपन आज का सत्र यहाँ विराम करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय।